हुजूर की मोहब्बत का क्या कहना। हजरत बिलाल हबशी ये हुजूर के सहाबा में से वो हैं जिन्हें सबसे ज्यादा सताया गया था हुजूर का नाम लेने की वजह से। हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा अस्सहमी को जब मुनकिरीन खत्म नबूवत ने जब काफरों ने पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि उनका दीन छोड़ दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। आपने फरमाया नहीं। उन्होंने कहा चलो सिर्फ एक दफा अपनी जुबान से कह दो कि मुझे छोड़ दो और मेरी जगह पे मेरे नबी को पकड़ लो। पकड़ सकते नहीं तो उन्होंने कहा सिर्फ जुबान से कह दो। आपने फरमाया मेरे जिस्म के तुम टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं वो गवारा कर लूंगा, और अगर तुम मुझे ये कहो ना कि तुम्हारे नबी को एक दफा ऐसे कांटा चबो के हम वापस हटा ले और तुम्हें उसके बदले में छोड़ देंगे, फरमाया कि मैं अपने बदन के टुकड़े टुकड़े गवारा कर सकता हूं, मगर नबी को कांटा चुभ जाए ये अब्दुल्ला बिन हुजाफा से कबूल व मंजूर नहीं हो। तो हजरत बिलाल हबशी ने जब हुजूर का कलिमा पढ़ा तो आपका आका उमैया बिन खल्फ क्या करता था, कोयले सुलगाता था, अंगारे, और जलते हुए कोयलों की ऐसे जमीन के ऊपर तय बिछाता था, फिर हजरत बिलाल हबशी को उसके ऊपर लिटाता था और लिटा के भारी पत्थर उनके सीने पे रख देता था ताकि वो हरकत भी ना कर सके। और फिर जब वो कोयले हजरत बिलाल हबशी की कमर के खून से ठंडे हो जाते थे तो फिर आपकी दोनों टांगों के साथ रस्सी बांध के मक्के के गुंडों के हवाले कर देता था और वो आपको गलियों के अंदर घसीटते थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि हजरत बिलाल हबशी की जो कमरे मुबारक थी वो इस तशद्दुद की वजह से इस तरह हो गई थी कि 25 साल का गबरू जवान दलेर बंदा भी आपकी कमर को देख नहीं सकता था, देख भी नहीं सकता। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते इस तरह वो अंगारों के ऊपर लेटे होते थे और कोड़ा उनके मालिक के हाथ में होता था, सीने के ऊपर भारी पत्थर रखा होता था, और उनका मालिक अगर कहता था ना कि उस नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, वो अगर एक दफा कहता था। अब अगर बात के ऊपर दिल को लगे तो आपने सुभान अल्लाह कहना है, ना लगे तो आपने कहना जी आगे तकरीर जारी रखें, ये बात कोई हमें काम नहीं आई, हमारे दिल के ऊपर असर नहीं किया। सहाबा फरमाते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक समेत कि इस हाल में मालिक अगर एक दफा कहता था कि उस नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, हजरत बिलाल हबशी 10 दफा हुजूर का कलमा पढ़ के सुना दिया करते। वो एक दफा कहता था हुजूर का नाम नहीं लेना, ये नाम की तस्बीह पढ़ना शुरू कर देते। वो एक दफा कहता था अल्लाह को नहीं पुकारना, ये अहद 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 अहद, और अल्लाह ने फरमाया कुल हु अल्लाहु अहद। अगर तौहीद का सबूत देना है वो ही लफ्ज कहना पड़ेगा जो बिलाल हबशी ने अपनी जुबान से अदा किया। तो हजरत बिलाल हबशी से किसी ने पूछा दर्द होता था, तकलीफ होती थी, अजियत महसूस तो होती होगी। आपने फरमाया बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन वो खत्म कैसे होती थी, क्योंकि दवाई दारू वो करने नहीं देता था, किसी को मरहम पट्टी भी नहीं करने देता था, तसल्ली भी नहीं देने देता था, कोई 2 जुमले नहीं कह सकता था बिलाल हबशी की तसल्ली के लिए। मगर हजरत बिलाल हबशी फरमाते मुझे बड़ी तसल्ली मिल जाती थी। कहाँ से मिलती थी? हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं जब मैं भारी चट्टान के नीचे लेटा होता था तो हुजूर कभी पास से गुजरते थे, सरकार मुझे देखते थे, मैं उन्हें देखता था, और हुजूर जरा सा मुस्कुराते थे, जैसे ही उनके चेहरे पे निगाह पड़ती थी मेरी सारी तकलीफें खत्म हो जाया करती। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत का कुछ मजा ही नहीं।